माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ ये सवाल कैसे हल होगा। 99% स्टूडेंट सॉल्व रॉन्ग, यानी इस प्रकार के सवाल कैसे लगाए जाते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर छात्र क्या कर देते हैं, इस सवाल को गलत कर देते हैं। तो इसका सही हल करने का तरीका क्या है तो इस वीडियो में बताऊंगा। क्या करते हैं, गलत तरीका क्या है, इसको 5 से 5 को काट दिया और 5 से 5 को भाग कर दिया और इधर क्या एक बच्चा और 5 से 5 में गुणा किया, आंसर लाते हैं 25। जो हमारा आंसर जो 25 आया है ये क्या है, 90% गलत है, मतलब गलत तरीके से सॉल्व किया, इसलिए आंसर इसका 25 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसको हल करने का सही तरीका क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो हमारे ये सवाल दिया, इसको पहले नोट करेंगे। क्या हमारा सवाल दिया है 5 सही 5/5 भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 भाग 5 फिर गुणा 5। ये हमारा सवाल दिया है। इसको हल करने के लिए एक रूल्स होता है, नियम होता है, जिसे आपको आना चाहिए। रूल्स होता है बॉड मास, आपने जरूर पढ़ा होगा, BODMAS, बॉड मास। अब बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यदि आपको कहीं पर ब्रैकेट दिख जाए समीकरण में, या मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से आपको दिख जाए। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। अगर आपको इस प्रकार के सवाल में आपको कहीं पर ऑफ या का दिख जाए तो यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, भाग का चिन्ह दिख जाए उसके बाद हम भाग को हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि आपको अगर कहीं पर मल्टीप्लाई यानी गुणा दिख जाए तो हम गुणा को हल करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, एडिशन करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। यानी कि इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। इस मेथड से आप सवाल लगाओ कि कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा सही के रूप में दिया, क्या दिया 5 सही 5/5। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी और इसको आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सही में लिखेंगे, तो 5 गुणा 5 कर देंगे प्लस का 5। इस प्रकार से आपको भी इसको इसी प्रकार से हल करना, कहीं पर आपको दिख जाए उसके बाद बटे में 5 तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। भाग आपका दिया 5 और फिर हमारा दिया भाग, फिर 5 दिया और गुणा में 5 दिया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आपस में हम गुणा करेंगे। देखो गुणा का चिन्ह है तो 5 25 हो जाएगा, प्लस का 5 इसी में जोड़ देंगे, बट्टे में 5 कर देंगे, फिर भाग 5, फिर भाग 5 गुणा 5। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जोड़ है तो हम इसको जोड़ेंगे तो 25 5 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा। भाग 5, फिर हमारे यहाँ पर भाग 5, फिर गुणा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हल कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो हमारा बटे के रूप में हो गया, यानी कि हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। अब यहाँ पर देखो ना ब्रैकेट है ना ऑफ या का है, लेकिन यहाँ पर भाग का चिन्ह देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को ऐसे ही नोट कर देना है, 30/5। अब हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को किसमें बदला जाता है, जब इसको हल करेंगे भाग के चिन्ह को गुणा में, तो हम इसको गुणा में बदलेंगे। जब गुणा में बदलते हैं तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है। 5/1 है तो 1/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 5 के नीचे हमेशा 1 होता है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर इस संख्या को हम गुणा चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1/5 इसका भी आ जाएगा। गुणा में 5 दिया तो हम गुणा का 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने भाग को भी हल कर दिया। अब आ गया है गुणा। तो गुणा को हल करने के लिए देखो, ये देखो गुणा हम गुणा करेंगे। अगर आपको कहीं पर गुणा में ऊपर नीचे संख्या कटने वाली हो तो हम काट सकते हैं गुणा में। तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को काटेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। तो 6 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बट्टे में 5 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा। अब आपको पता होगा गुणा कैसे क्या होती है, ऊपर गुणा होती है, नीचे गुणा होती है। तो हमको ऊपर गुणा करेंगे, 6 का 1 में पढ़ेंगे तो 6 कम 6 ही रहेगा, बट्टे में 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या आया, 6/5 आंसर आया। अब आपको कमेंट में इसका उत्तर देना कितना आएगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल आपके सामने 4 सही 4/4 भाग 4 भाग 4। ये सवाल, इसका कमेंट में उत्तर दो कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।